चलिए देखा जाए क्वेश्चन 9 का 2 नंबर। तो ये हम लोग का LHS होगा और ये क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो RHS हम लोग को लाना है 1 माइनस 2x²। चलिए देखा जाए तो सबसे पहले 2 साइन इनवर्स x का, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस इनवर्स होना चाहिए, और 2 साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स में कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यदि हम लोग ये साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में बदल दें और 2 tan इनवर्स x का हम लोग के पास में साइन इनवर्स में भी फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स में भी फॉर्मूला है और tan इनवर्स में भी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको क्या करना होगा, हम लोग को tan में बदलना होगा। तो ये थीटा, ये x, ये क्या होगा 1, तो ये क्या आएगा आपका 1 माइनस x² होगा। तो ये बोलिए कॉस, ये 2, इसको tan इनवर्स में बदलेंगे। tan इनवर्स में क्या होगा p बटा d x बटा रूट अंडर 1 माइनस x²। अब 2 tan इनवर्स x का tan में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये cos, तो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में ये फॉर्मूला हो गया, और 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स में भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जरूरत किसका है, cos इनवर्स का जरूरत है। तो ये cos इनवर्स हम लिखेंगे, cos इनवर्स, गलती हो गया था, cos इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x², cos इनवर्स में जरूरत है। तो ये cos है तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स में, तो cos इनवर्स में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस x², x का स्थान पे ये है, 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स में क्या होता है 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x²। तो बोलिए cos है तो cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x के स्थान पे ये है, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा x का स्क्वायर, अब बटा रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x², और होल बटा में 1 प्लस x²। तो फिर से इसका स्क्वायर होगा तो x² और रूट से स्क्वायर हटेगा तो x² और बटा 1 माइनस x²। अब बोलिए cos इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा थीटा, तो यही आ जाएगा आंसर। अच्छा उसके बाद क्या होगा 1 माइनस x², 1 माइनस x², एलसीएम होगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बचेगा होगा 1 माइनस x² माइनस x² अब बटा 1 माइनस x² प्लस x² और x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा आपका, तो 1 माइनस 2x²। यही चीज़ हम लोग को लाना था, तो ये क्या हो गया RHS हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर 0, ये लाना हम लोग को। ये क्वेश्चन आपका हो गया 9 का 3 नंबर। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो LHS यहाँ क्या हो जाएगा, cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है π/2। बोलिए क्या हो जाएगा cos π/2, और cos 90 का मान क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा बराबर RHS। तो ये फिर से प्रूव हो गया हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग, 11 का 2 नंबर। 11 का 2 क्या है, cos tan इनवर्स साइन, उसके बाद क्या है cot इनवर्स x, अब बराबर लाना है हम लोग को रूट अंडर x² प्लस 1 बटा x² प्लस 2, ये तो हम लोग को लाना है, प्रूव करना है। LHS हम लोग का ये हो और RHS हम लोग को लाना है ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, अंतिम से चला जाता है। ठीक है, तो ये x यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या काम करेगा आपका b का, और ये क्या काम करेगा t का। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा, तो ये थीटा, ये आपका क्या काम करेगा x का, ये 1 का, तो ये क्या देगा आपका 1 प्लस x²। तो बोलिए क्या देगा cos tan इनवर्स साइन, ये साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स में क्या होता है p बटा x, तो t के देगा 1 और बटा h रूट अंडर 1 प्लस x²। तो बोलिए cos tan इनवर्स साइन इनवर्स थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, तो 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस x²। अब फिर से ये cos है तो इसको क्या इसमें लिखना होगा cos इनवर्स में,
तो ये P काम कर रहा होगा और ये B काम कर रहा होगा, तो P का मान क्या हो जाएगा 1 और B का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप सबसे पहले h निकाल लीजिए, h क्या आएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब बराबर क्या होगा h बराबर रूट अंडर ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 1 ये भी 1 1 1 2 और प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आपको किस में लिखना होगा ये कॉस, ये सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स में क्या होता है b बटा h, b का स्थान पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा थीटा का जगह यही है तो क्या आ जाएगा रूट अंडर ओवरऑल रूट हो जाएगा रूट यहाँ भी तो रूट ओवरऑल तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो ये प्रूव हो गया आपको, ठीक है RHS। चलिए 12 का 1 नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये गिवन में है, ये दिया हुआ है और प्रूफ क्या करना है हम लोग को एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 1 प्रूफ करना है। देखिए यहाँ से हम लोग गिवन से चल रहे हैं, गिवन में जो है इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो बोलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई यही होता है प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बाई। उसके बाद आगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे क्या होगा x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई प्लस z बटा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पे x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई इंटू अब बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई। अब यहाँ से एलसीएम आप लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ आएगा और ये आपका यहाँ आएगा और ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो किस में जाएगा tan में जाएगा। तो चलिए इतना काम हम करने जा रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस ये यहाँ जाके जेड के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा जेड और ये एक्स वाई इसके साथ गुना होगा एक्स वाई जेड बटा ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया ये यहाँ आएगा तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस ये गुना होगा जेड एक्स ये गुना होगा वाई जेड, ये माइनस के कारण से ये माइनस वाई जेड हो जाएगा बराबर क्या होगा ये इधर आएगा तो tan पाई बाई 2। अब ये देखिए इसके बाद क्या होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड और tan 90 का मान क्या होता है इन्फिनिट, लेकिन यदि अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 90 को 1 बटा 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये होगी तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा, ये सब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका 12 का 1 नंबर, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए जल्दी से 12 का 1 नंबर, ठीक है लिख लीजिए। अब जाकर 12 का 2 नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, हल्का सा चेंजिंग है। आप यहाँ गौर से देखिए तो ये पाई है, ठीक है 12 का 2 नंबर में। और ये जो प्रूफ करना है ये चीज़ नहीं है, ये प्रूफ क्या करना है हम लोग को x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड ये प्रूफ करना है। तो बताइए यहाँ पे गिवन में क्या हो जाएगा ये पाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा हमारा, ये आपका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा सब सेम रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा और tan पाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में एक लाइन केवल चेंज होगा, ये यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए 15 का 1 नंबर,
तो ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। तो ये दिया हुआ है, टाइप यहाँ से चेंज हो गया। अब जो है x का मान निकालना है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसमें प्रूव करना रहता था, अभी जो है वो क्या करना है हम लोग, x का मान निकालना है। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y बराबर पाई बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 2 5x बटा 1 माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर। ये tan इनवर्स है जो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan पाई बाई, और tan 40 का मान क्या हो, 45 का मान क्या होगा 1 होगा। तो 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बटा बराबर 1। तो यहाँ से 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये इधर आएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x, ये इधर आएगा माइनस 1 और बराबर 0। इसको तोड़िएगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस x, विभाज्य समीकरण हम लोग तोड़े। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x कॉमन ले लिए थे, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिए थे, x प्लस 1 बराबर 0। तो 6x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 और ये 6x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/x। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंसर दो आ रहा है, तो हो सकता है कि दोनों आंसर हो, और हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि एक आंसर हो एक आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कब होगा कब नहीं होगा, उसके लिए क्या है, तो ये फॉर्मूला तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy होता है। लेकिन ये कंडीशन है, ये हमेशा नहीं होता। कब होता है, जब x y का मान 1 से कम होता है तब। तो x के स्थान पे यहाँ क्या है 2x और y के स्थान पे 3x। तो 3x इसका मान क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो आंसर वही होगा जिसमें क्या हो कि 6x स्क्वायर का मान निकाले और यदि 1 से कम हो वही आंसर होगा और बाकी आंसर नहीं होगा। तो हम लोग को आंसर चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम लोग चेक करें कि कौन सा आंसर होगा कौन सा आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले वेन x बराबर क्या ले रहे हैं हम लोग 1/6 ले रहे हैं। तो 1/6 और हम लोग मान निकाले हैं 6x स्क्वायर का मान निकाले। तो क्या होगा 6 गुना x के स्थान पर 1/6, तो क्या है 1/36 और ये कटेगा तो 6, तो 1/6 और 1/6 का मान क्या है 1 से कम है। इसका मतलब एक आंसर तो हम लोग का ये होगा, आंसर ये होगा। दूसरा हम लोग केस नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं वेन x बराबर -1, तब 6x स्क्वायर का मान निकाला है। तो 6 इंटू -1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 6, जो कि क्या है 1 से ज़्यादा है। तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर x बराबर क्या हो जाएगा 1/6 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि x का मान -1 होने वाला नहीं है। कारण क्या हुआ, क्योंकि x y का मान क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। x y की जगह क्या आ गया, तो 6x स्क्वायर आ गया था, तो उसका मान क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग 15 का 2 नंबर। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा टर्म है इसलिए लेंदी हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स में भी होता है, cos इनवर्स में भी होता है और tan इनवर्स में भी होता है। तो tan इनवर्स में क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो बताइए tan इनवर्स x प्लस बोलिए ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का बराबर क्या हो जाएगा पाई/3। तो 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x बराबर पाई/3। तो tan इनवर्स x बराबर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 दिया 9 और x बराबर क्या हो जाएगा ये रखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा tan पाई/9। ये आंसर हो गया 15 का 2 नंबर दिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो 17 का 1 नंबर। साइन इनवर्स 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर का हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है वो देखिए, हम प्रूव नहीं करना है। 2 tan इनवर्स x ये दिया हुआ है, x का मान निकालना है हमको।
ठीक है। आप गौर से देखिएगा तो ये भी फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। पहले भी बताए हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा वो 3 फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स में भी, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी फॉर्मूला होता है। तो आप देखिएगा तो 2 tan इनवर्स x का देखिए साइन में क्या होता है, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिनको भी ये सब फॉर्मूला नहीं याद है फर्स्ट पार्ट देखिएगा लेक्चर का, वीडियो का पहला पार्ट में ये सब फॉर्मूला सब लिखाया गया है, वहाँ आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बोली साइन इनवर्स 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। देखिए एक्स का स्थान पे क्या है, अल्फा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स अल्फा प्लस 2 tan इनवर्स, ये देखिए ये भी सेट है, इस पे एक्स के स्थान पे क्या है, बीटा है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा बीटा, और बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा को फॉर्मूला हमने लगाना है। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा बीटा बराबर ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और ये tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा x हो जाएगा, तो यहाँ से क्या है x बराबर अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा बीटा, यही x का मान हम लोग निकालना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग 18 का 1 नंबर। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x और प्लस सेक इनवर्स bx बटा 2, अब बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये 2 से कटे, ठीक। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सेक इनवर्स bx, और पाई बाई 2 में 3 फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, उसी तरह tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान पाई बाई 2 होता है, उसी तरह सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान भी पाई बाई 2 होता है। तो आप देखिए सेक इनवर्स x और प्लस कोसेक इनवर्स x का मान क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ये तो फॉर्मूला है, x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/2 तब भी मान क्या होगा पाई बाई 2। उसी तरह से सोचिए आप सेक इनवर्स x के स्थान पे यदि dx हो जाए और कोसेक इनवर्स x के स्थान पे यदि dx हो जाएगा तब भी मान क्या होगा पाई बाई 2 हो। इसको यदि समीकरण 1 मानते हैं और ये समीकरण नंबर है, तो बोलिए यहाँ पाई बाई 2 के जगह पे यहाँ पे पाई बाई 2 के स्थान पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, ठीक है, देखिए आप और 1 and 2 से तो पाई बाई 2 के स्थान पे ये लिखेंगे, तो देखने में क्या लग रहा है, ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद कोसेक इनवर्स बचेगा, जो कि tan इनवर्स को हम साइन में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम साइन में लिखने जा रहे हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखिए। और यहाँ से देखिए 2 tan इनवर्स x का x के स्थान पे क्या है यहाँ ax, x के स्थान पे क्या हो जाएगा ax, क्या लिखेंगे हम साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स के स्थान पे x बटा 1 प्लस एक्स के स्थान पे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बराबर पाई बाई 2 के स्थान पे हम लोग ये लिखेंगे, तो सेक इनवर्स bx प्लस कोसेक इनवर्स bx, ठीक है, और माइनस सेक इनवर्स bx। हम लोग क्या करेंगे मेनली रूप से, सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x को हम लोग साइन में लिख दिए, तो साइन इनवर्स क्या होगा 2x के स्थान पे क्या है x बटा 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई बाई 2 के स्थान पे हम लोग लिखें क्या सेक इनवर्स bx प्लस कोसेक इनवर्स bx भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए। बाकी ये चीज़ आप देख लीजिए, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। अब बताइए साइन इनवर्स 2ax बटा 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, ये साइन इनवर्स में है तो इसको भी हम लोग साइन इनवर्स में बदल लेते हैं, और कोसेक इनवर्स और साइन इनवर्स एक दूसरे का क्या है उल्टा है,
यहाँ तो बोलिए ये क्या लिखेगा, साइन इनवर्स, यहाँ bx बटा 1 होगा, ये पलटेगा तो क्या होगा 1 बटा bx, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, ये इधर आएगा तो 2ax बटा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स 1 बटा bx, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2ax बटा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, तो 1 बटा bx हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2ab एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा 2ab एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2ab माइनस ए स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई 2ab माइनस ए स्क्वायर, बोलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट होगा, रूट 1 का मान 1 हो जाएगा बटा रूट अंडर 2ab माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। और ये tan है तो इसको क्या बदलना होगा, सबसे पहले tan इनवर्स में, ये साइन है तो सबसे पहले इसको क्या बदलना होगा साइन इनवर्स में। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा हमको, समकोण त्रिभुज का, ये थीटा होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में क्या है 1, तो ये b काम करेगा और ये h का, तो b के स्थान पे क्या होगा x, h के स्थान पे 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगा, यहाँ थीटा माने हैं तो यहाँ थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, क्या लिख लेना फाइव लिख लें, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2 बटा 1 है एक तरह से, तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 दूना 4 है 5, तो ये क्या होगा रूट 5 हो जाएगा। अब बताइए ये tan है तो इसको आप बदलिए tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में क्या लिखते हैं p बटा b, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x, और ये साइन है तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा p बटा h, तो 2 बटा रूट 5। तो बताइए tan इनवर्स थीटा का मान क्या हो जाएगा थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x बराबर साइन इनवर्स थीटा का मान 2y रूट 5 होगा। अब जाके क्या कीजिएगा इसको, तो यदि x का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा स्क्वायर, तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा 5, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या 5 माइनस 5x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है, तो 5 बराबर ये इधर जाना तो 9x स्क्वायर, तो बताइए 9x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 5x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5/9, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 5/9, और 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट 5 बटा 3। तो इस तरह से इनवर्स का जो है वो 5 पार्ट में हम पूरा इनवर्स पढ़ा चुके हैं। अगले क्लास में हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, आप लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट देखिएगा, यदि इनवर्स का पार्ट देखना होगा तो 5 पार्ट हम पढ़ाएं, 5 पार्ट आप इनवर्स का देखिएगा, ठीक है।